मेरे बहुत से दोस्तों का ये मानना है कि फेमिनिज़्म जो है वो एक ओवररेटेड वर्ड है और इसको बार बार ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या यार, अब तो बहुत आगे निकल गई लड़कियां, अब क्या यार, मतलब बहुत इक्वलिटी है, मिल गई है, एट्सेट्रा। बहुत सारी बातें से बोलते हैं, बोली जाती। तो हमको लगा कि भैया सच बात है, इक्वलिटी तो मिल ही गई है। तो फिर हम ऐसा सोचने लगे कि किस तरह की इक्वलिटी मिल गई है, तो वाई नॉट अपने आप को देख करके इस चीज़ को सोचें कि हाँ इक्वल हैं। तो सोचते सोचते इंसान को ऐसे गाना याद आता है, कुछ चीज़ें याद आती हैं। तो उसमें मेरे दिमाग में ख्याल जो आया वो ये आया कि क्या डिफरेंस है, लाइक। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है। सिंपल से एक एक्ट है चलना, ठीक है। तो जब लड़का चलता है, एक आदमी चलता है, तो क्या होता है, एक आदमी अगर चलता है तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है, यहाँ से यहाँ वो पहुँच जाता है, ठीक है। अब एक लड़की चलती है तो क्या होता है, एक लड़की चलती है तो कमरिया करे लपालप, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब आदमी चलता है तो उसकी कमर लपालप नहीं करती, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंच जाता है, और वहाँ पे चलती तो कमर करे लपालप। और उसके अलावा मेरी एक आदमी के पास आँखें हैं, और उसकी आँखें पता है क्या करती हैं, उसकी आँखें देखती हैं। और मेरी आँखें तो आँखें हैं नहीं, मेरी आँखें तो कमल हैं। तो मेरी आँखें मृगनयनी टाइप का कुछ अजीब टाइप की चीज़ें हैं। लाखों गाने बने हुए हैं इसके ऊपर। तो फिर जैसे उनकी आँखें खुलती हैं, जो कि मेरी कमल हैं, तो मेरी खिलती हैं, तो मेरी खिलती हुई आँखें, ठीक है, और उनकी खुलती हुई आँखें। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद हाँ, बाल। तो उसके बाल हैं या नहीं है, कुछ खास वैसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बाल बाल नहीं है, ये नागिन नागिन जैसे। तो ये नागिन नागिन इस तरह से। तो एक आँख हो गया, ये हो गया, बाल हो गया, मेरा चलना हो गया, मेरा बोलना हो गया। जब हम बोलते हैं तो इससे मोती टपकता है, या फिर आवाज़ इतनी मधुर होती है कि मन के तार जो है ना वो इतने झन 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 बजने लगते हैं कि आदमी लोग मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो सुनना भूल जाता है कि ये बोल क्या रही है। तो वो आवाज़ सुनता है, और वो आवाज़ में एक कशिश देखता है ना, वो आवाज़ में बहुत सारी चीज़ें देखता है जो कि बात के अलावा बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। तो मेरे जो ये थे, हमको लगा कि तो आइडिया अच्छा है, अब इनको तो हम चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए वो तो डॉल, मृगनयनी टाइप का, या फिर कमल के फूल जैसी आँख वाली एक डॉल, उसका नाग वाला बाल, और चलने वाली और बहुत मधुर टाइप से ऑटोमेटेड आवाज़ वाली, इनको हम दे दिए, ठीक। ये बिज़ी हैं उसमें, और इस बीच में हम सोचे थोड़ा पढ़ो लिखो हो जाए। ऐसे काम नहीं आने वाला पढ़ाई लिखाई कुछ खास, मतलब लड़कियों के लिए, लेकिन जानने में क्या फ़र्क पड़ता है, जानो मज़ा आएगा। नहीं कुछ तो सो जाओ, नहीं कुछ है तो नाच लो, अपने लिए नाच लो, गाना गा लो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नॉन ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे आपको कुछ खास करना नहीं है। जैसे हम अगर पढ़ाएं तो हम एक टीचर होते हैं, जहाँ पे हम एक सुंदर टीचर होते हैं या बदसूरत टीचर होते हैं, और वो सामने वाला जो होता है वो टीचर होता है जो पढ़ाने वाला टीचर होता है। तो शुरुआत में जो है वो अच्छा या ख़राब पढ़ाने वाला, तो लेकिन मेरे अच्छा ख़राब पढ़ाने तक बात बहुत ज़्यादा आती नहीं है, बात आती है सुंदर या नॉन सुंदर टीचर का। तो जिस दिन से हम तैयार नहीं हो पाते क्लासेस के लिए, पढ़ नहीं पाते, तो हम तैयार हो जाते हैं, लिपस्टिक ज़्यादा लगा लेते हैं उस दिन, बहुत ईजी है। और मज़ेदार बात यह है कि पहले तो थोड़ा सा ये सब बात लगती थी कि भाई नेट वेट निकाल लिए हैं, अब इसका कुछ मतलब है या नहीं है। लगा कि वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमको एक्चुअली दिखना अच्छा है, हमको ये बाल, ये गाल और ये सब चीज़ ले करके ऐसे चल देना सामने, और पैसा उतना ही मिलेगा। हाँ, पैसे पे उनकी नज़र रहती है, या फिर कि क्या करिएगा मैडम, अकेले क्या खर्च है मैडम, मतलब
ये तो बहुत ही करोड़ों का संपत्ति रखी हुई होंगी, तो कुछ हमको भेज दीजिए। बहस नहीं करो ना ये लोग से, तो आसान कर दिए हैं जीवन। मतलब सोचने वाली बात है, सोचो तो मज़ा आएगा।